किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वह है जिसके पास भोजन के साथ भोग हैं, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। जो आपने सोचा है वह जरूरी नहीं कि आपको मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वह आपको जरूर मिलेगा। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे उम्मीद। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी मह होता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है, वरना निकम्म की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। खोए हुई हम खुद हैं और ढूंढते भगवान को है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, परंतु सच यह है कि औरत के बिना तो कोई घर ही नहीं होता। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द कल करूंगा, मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही पर जरूर मिलता है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। मुसीबतें रुई से भरी हुई थैली के समान होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। रिश्तों का संबंध रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्तेदार नहीं होता। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, सच एक ही सही लेकिन अंत तक साथ देता है। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब बने। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वह कभी नहीं टूटते। किसी की इतनी परवाह भी मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारियां। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देंगी। अक्सर घमंड से भी कभी रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। जब आपके खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आप सिर्फ उस बात के जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उसके नहीं कि लोगों ने क्या समझा है। पता नहीं क्यों लोग रिश्ते छोड़ देते हैं, मगर जिद नहीं। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। मुझे तेरी हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। अगर खुद से नहीं हारोगे, पक्की है आजकल आपका मतलब है तो ही जिक्र है, वरना किसी को किसी की फिक्र नहीं। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2-4 बार सही टाइम बताती है। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। यह 7 बातें भूल कर भी किसी को मत बताना। पहली खुद के राज, दूसरी दूसरों के राज, तीसरी आपके घर की समस्याएं, चौथी आपके रिश्ते, पांचवी आपका डर और आपकी कमजोरियां, छठी आपके सपने और सातवीं आपके लक्ष्य। जिंदगी में तकलीफें तो हवा के झोंकों सी होती है, जो आती है और चली जाती है, पर जब जब यह आती है
तो सभी के नकाब उतार कर जाती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मनुष्य अहंकार और गलत फहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलत फहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सच को देखने नहीं देता। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य है। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं मत सोच। इतना जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को गम चाहिए और ना किसी को कम चाहिए। कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सूखा नहीं सकती। यकीन करो जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन तो आने दो। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। दिल में अगर संतोष हो जहाँ भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होता। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। प्रेम एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना करें। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि उसकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। जो हुआ उसे भूलकर नहीं शुरुआत करो, और याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा तो वो लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं। चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन कभी अपने परिवार से अलग होने के बारे में मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो डाल से टूटकर गिर जाते हैं। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून और हमारे मन की शांति। बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। सिर्फ सुकून ढूंढिए, क्योंकि जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म इज्जत खत्म। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपा पाना आता है, वह इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। खुद को कभी किसी भी हालत में बिखरने मत देना, क्योंकि लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। बड़पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। भरोसा रखना मेरे कान्हा पर, जो यहाँ तक लाया है वही आगे लेकर जाएगा। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, अगर वह छीन ले तो फिर कोई उसे दे नहीं सकता। एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खा आता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सूखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूँ।
वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो यह बात हमेशा याद रखो, पाँव फिसल जाए पर जबान कभी फिसलने मत देना। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है लड़ना भी खत्म हो जाता है। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला है इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीखते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती बल्कि यह हमारे छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे उससे ज्यादा प्यार आपको कोई और नहीं कर सकता। अपनी पीड़ा के ये संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं तुम्हारे कर्मों का होगा। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु बात जब मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े लेकिन उतना ही जहाँ से जमीन साफ दिखाई देती हो। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब भी आपकी इज्जत करें। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। क्रोध में बोला हुआ शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। भगवान कहते हैं सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहने, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। वैसे ही हमें क्या देना है और क्या नहीं देना इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। हवा की तरह होती है, मुसीबतें भी कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती है। दूसरों को कष्ट दे हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। 2 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, पहले वह जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वह लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किल आ जाए लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी होते हैं, और दूसरे वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजर अंदाज रखो। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं, इसीलिए उम्मीद केवल खुद से करें। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहे, हे प्रभु हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान देना। जिंदगी ने इतना सबक तो सिखा दिया है कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ के करें। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे डालो और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। यह 5 चीजें अभी से छोड़ दो तो जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। पहला, सबको खुश करना। दूसरा, अपने आप को किसी से कम समझना। तीसरा, बहुत ज्यादा सोचना। चौथा, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना। और 5वां, जिंदगी को अतीत में जीना। हर एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है,
केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता, असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। बात बहुत छोटी सी है पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं, सेवा सबकी करो लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपको तबाह करेंगे। जब आप खुद को राशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ा रुककर चलती है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। जिस दिन आपने यह परवाह करनी छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। अंधे बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना की कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वह पिछले सबक भी भूल जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में यहाँ आप राजा से रंक बन सकते हैं या रंक से राजा ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीन। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था सुबह वनवास मिल गया। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। दुनिया की सबसे कड़वी चीज इंसान की जबान है, लेकिन भगवान ने उसे ऐसा बनाया है कि इसे आप सबसे मीठी चीज भी बना सकते हैं। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलत फहमी और घमंड उन्हें तोड़ देता है। किसी ने सच ही कहा है कि वह इंसान आपका मूल्य कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है। आपका अच्छा स्वभाव सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपको जिंदगी भर साथ देगा। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही परिवार कहलाता है। इस दुनिया में आप प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करना। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो सब लोग सुनते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी आपकी अंतरात्मा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। उम्मीद जिंदा रखिए, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है,
लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुका है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। तो ऐसे में पराये लोग कहाँ साथ देंगे। झुकना बहुत अच्छी बात है जो कि नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने के समान है। यह सच है कि जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास हैं, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हो, अकेले ही लड़नी पड़ती है। अपनी दर्द भरी जिंदगी यहाँ ताने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। मृत्यु का घाव उतना भी बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, मगर किसी को बेइज्जत मत करो। भगवत गीता में कहा गया है, जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, वैसे ही कठिनाइयाँ और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता किसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। बीता हुआ कल जीवन को समझाने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं। यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वह आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब तो वह है जिसकी खुशियां ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है, उसे अपने आंसुओं से कभी धुलने या क्रोध से मिटने ना दे। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आश है वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहे। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत ना हो। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पश्चाताप ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो। और 5वां, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। अकेले खड़े रहने का साहस रखो। यूं की दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ कभी नहीं देती। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप जरा सी हिम्मत दिखाएंगे तो जीत आपकी ही होगी। भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। समझ ज्ञान से अधिक गहरी है। जैसे आपको जानने वाले बहुत होंगे लेकिन कुछ ही होंगे जो आपको समझते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। हमारी
उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, यही जीवन का अटल सत्य है। जब मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वे फलेंगे जरूर। कभी अगर आपको जीवन की स्थितियों पर रोना आए तो एक बार श्री कृष्ण की जीवनी पर नजर जरूर डालें। श्री कृष्ण ने एक जेल में जन्म लिया था और जन्म लेने के तुरंत बाद ही उन्हें रात में ही उफनती यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन ही राक्षसनी पूतना उन्हें मारने आ पहुंची और यहाँ से जो संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ वह देह त्यागने तक बना रहा। श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो संसार में आए हैं तो जब तक जीवित है आपको संघर्ष करना ही होगा। वे चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम श्री राम, मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है और हम कर्मों से ही मुश्किलों को जीत सकते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि वाणी में बहुत ताकत होती है। यहाँ मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। मनुष्य ने कितना कुछ सीखा है वह उसके प्रमाण पत्र से पता चलता है, लेकिन उसने कितना कुछ समझा है वह उसके संस्कारों से पता चलता है। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना अपना नहीं होता। क्यों रोते हो मन का ना होने पर, जो लिखा है वह होकर रहेगा। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। लोगों को बदलता देख आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, जो बदल गए हैं उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।